हे लर्नर्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल इंग्लिश एंड स्टडी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आपके रोज के इंग्लिश बोलचाल को और भी नेचुरल और पावरफुल बना देगा, और वो है लेट। इमेजिन कीजिए, तुम उसे खाना बनाने दे सकते थे, वो पूनम को बाहर जाने दे सकता है, आज वो मुझे क्रिकेट खेलने दे रहा है। क्या आपको भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बनाना नहीं आता है? तो ये क्लास आपके लिए ही है। ये सारे सेंटेंसेस हम रोज बोलते हैं, लेकिन जब इंग्लिश में कन्वर्ट करना होता है तो हम अटक जाते हैं, राइट? लेकिन चिंता की कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे कि लेट का यूज करके ऐसे सेंटेंसेस को आसानी से इंग्लिश में कैसे बोले, वो भी नेचुरल एंड इंप्रेसिव इंग्लिश सेंटेंसेस में। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। जब भी वाक्य में किसी को करने देना वाक्य आए तो इसके लिए लेट वर्ब का यूज होता है। अब देखते हैं, उसे खेलने देना तो लेट हिम प्ले, मोहन को खाना बनाने देना तो लेट मोहन कुक, हमें दौड़ने देना तो लेट अस रन, उनको पढ़ने देना तो लेट देम स्टडी। ऐसे बहुत से फ्रेजेस बना सकते हैं। ऐसे फ्रेजेस में लेट मेन वर्ब होती है, तो जो भी टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा लेट में होगा। अब देखते हैं इनसे स्पीकिंग इंग्लिश सेंटेंसेस। तुमने क्यों नहीं उसे पानी पीने दिया, उसने क्यों नहीं तुम्हें नाचने दिया। ये सब वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुमने क्यों नहीं उसे पानी पीने दिया, तो सबसे पहले लिखेंगे क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म डिडेंट, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट तुम के लिए यू। अब लिखेंगे उसे पानी पीने दिया की इंग्लिश लेट हिम ड्रिंक वाटर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिडंट यू लेट हिम ड्रिंक वाटर। यहां ध्यान देंगे, अगर डिड और नॉट को अलग अलग लिखेंगे तो इंग्लिश ऐसे भी बना सकते हैं, व्हाई डिड यू नॉट लेट हिम ड्रिंक वाटर, उसने क्यों नहीं तुम्हें नाचने दिया। तो सबसे पहले क्यों के लिए वाई, इसके बाद लिखेंगे नहीं के लिए डिडंट, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे तुम्हें नाचने दिया की इंग्लिश लेट यू डांस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हाई डिडंट ही लेट यू डांस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे मोहन ने क्यों नहीं हमें क्रिकेट खेलने दिया, व्हाई डिडंट मोहन लेट अस प्ले क्रिकेट। अब देखते हैं नेक्स्ट, वो कब तुम्हें नाचने देता है, मोहन कब तुम्हें क्रिकेट खेलने देता है। ये सब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे वो कब तुम्हें नाचने देता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कब के लिए व्हेन, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, इसके बाद लिखेंगे वो के लिए ही, इसके बाद लिखेंगे तुम्हें नाचने देता की इंग्लिश लेट यू डांस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन डज ही लेट यू डांस। मोहन कब तुम्हें क्रिकेट खेलने देता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कब के लिए व्हेन, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब डज, इसके बाद लिखेंगे मोहन। अब लिखेंगे तुम्हें क्रिकेट खेलने देता की इंग्लिश लेट यू प्ले क्रिकेट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी व्हेन डज मोहन लेट यू प्ले क्रिकेट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वे कब तुम्हें बाहर जाने देते हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी व्हेन डू दे लेट यू गो आउटसाइड। अब देखते हैं नेक्स्ट, तुम मोहन को कहां जाने दे रहे हो, वो हमें कहां बैठने दे रहा था। ये सब वाक्य कंटिन्यूअस टेंस है, तो देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे तुम मोहन को कहां जाने दे रहे हो, तो सबसे पहले कहां के लिए वेयर, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब आर, इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे मोहन को जाने दे रहा की इंग्लिश लेटिंग मोहन गो, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेयर आर यू लेटिंग मोहन गो, वो हमें कहां बैठने दे रहा था, तो सबसे पहले लिखेंगे कहां के लिए वेयर, इसके बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वॉज, अब लिखेंगे सब्जेक्ट वह की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे हमें बैठने दे रहा की इंग्लिश लेटिंग अस सिट, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी वेयर वॉज ही लेटिंग अस सिट। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो तुम्हें कहां सोने दे रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी वेयर इज ही लेटिंग यू स्लीप। अब देखते हैं नेक्स्ट, कौन तुम्हें यहां बैठने देता है, कौन उसे रोज नाचने देता है। इन सब वाक्य में कौन शब्द है, तो इसके लिए इंग्लिश में हु वर्ड का यूज होता है। अब देखते हैं वाक्यों की इंग्लिश। जैसे कौन तुम्हें यहां बैठने देता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कौन के लिए हु, इसके बाद लिखेंगे तुम्हें यहां बैठने देता है की इंग्लिश लेट्स यू सिट हियर, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु लेट्स यू सिट हियर। कौन उसे रोज नाचने देता है, तो सबसे पहले लिखेंगे कौन के लिए हु, इसके बाद लिखेंगे उसे रोज नाचने देता है की इंग्लिश लेट्स हिम डांस एवरी डे, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु लेट्स हिम डांस एवरी डे। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे कौन मोहन को रोज बाहर जाने देता है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी हु लेट्स मोहन गो आउटसाइड एवरी डे।
अब देखते हैं नेक्स्ट। तुम उसे खाना बनाने दे सकते थे, उसने मुझे नाचने देना चाहिए था। ये सब वाक्य मोडल वर्ब से बनाएंगे, तो देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे तुम उसे खाना बनाने दे सकते थे, तो सबसे पहले लिखेंगे तुम के लिए यू, इसके बाद लिखेंगे कुड हैव। अब लिखेंगे उसे खाना बनाने दे सकते की इंग्लिश लेट हिम कुक फूड, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी यू कुड हैव लेट हिम कुक फूड। यहां एक बात ध्यान दोगे, लेट हुए के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। उसने मुझे नाचने देना चाहिए था, तो सबसे पहले लिखेंगे उसने की इंग्लिश ही, इसके बाद लिखेंगे शुड हैव। अब लिखेंगे मुझे नाचने देना की इंग्लिश लेट मी डांस, तो पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही शुड हैव लेट मी डांस। एक और वाक्य को इंग्लिश में बनाएंगे, जैसे वो पूनम को बाहर जाने दे सकता है, तो इस पूरे वाक्य की इंग्लिश होगी ही कैन लेट पूनम गो आउटसाइड। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब एक वाक्य आपके लिए है, मोहन को यहां बैठने दो। इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाइए। वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स के वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स का वीडियो जरूर देखना। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। यदि इस क्लास में आपको कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।